आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के 25 मार्गों पर चलेंगी प्राइवेट बसें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने परिवहन निगम रोडवेज की बसों के लिए आरक्षित 25 मार्गों को प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए खोले जाने के प्रदेश सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई की। दहशत उत्तरकाशी में आधी रात भूस्खलन, कई घर खाली कराए। तो जिला मुख्यालय उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के बाद वरुणावत पर्वत से भूस्खलन शुरू हो गया। इसके चलते वरुणावत पर्वत से सटी गोफियारा बस्ती में काफ़ी पानी और मलबा आ गया। बस्ती में खड़े कई वाहन मलबे में दब गए। भूस्खलन के चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन मलबे को हटवाने में जुटा हुआ है। उधर ज्ञानसू नाले में भी पानी बढ़ गया, जिससे संबंधित मार्ग बाधित हो गए। कई राज्यों में भारी बारिश, गुजरात की हालत बिगड़े। तो देश के कई राज्यों में मंगलवार को भारी बारिश हुई। गुजरात में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। प्रदेश में वर्षा से संबंधित घटनाओं में सोमवार को 7 लोगों की मौत हो गई। बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ने पर 6000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र, उड़ीसा में बारिश हुई। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन पर हुई वार्ता। तो यूक्रेन दौरे के 4 दिन बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन कि अपनी यात्रा से संबंधित अनुभवों को साझा किया। साथ ही यूक्रेन के साथ संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। देघाट में मां ने बेटे संग जहर घटका, मासूम की मौत। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। सियालदह विकास खंड के देघाट में मंगलवार सुबह बीच बाजार एक महिला ने खुद विषाक्त गटकने के बाद अपने 11 माह के बच्चे को भी पिला दिया। हालत बिगड़ने पर आसपास के लोगों ने दोनों को पीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिला को बचा लिया गया। पुलिस प्रशासन ने पूछताछ के बाद महिला को हायर सेंटर रानीखेत रेफर किया है। राज्य के 20 कॉलेज मॉडल बनेंगे। तो प्रदेश में 20 कॉलेजों को मॉडल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सीएम आवास में हुए नियुक्ति पत्र आवंटन कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा, सरकार ने विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने का निर्णय लिया है। कबाड़ वाहन पर 3% तक छूट देने पर सहमति बनी। तो वाहन कंपनियां त्योहारों से पहले पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने के बदले नए वाहन खरीदने पर 1.5 से 3% तक छूट देंगी। 2.5 घंटे में गोला में कूदे 2 युवक, एक की मौत। तो वनभूलपुरा क्षेत्र में गोला बाईपास पुल से मंगलवार को करीब 2.5 घंटे के भीतर 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों ने गोला नदी में छलांग लगा दी। इनमें पहली घटना में नदी में कूदे आईटीआई के छात्र को 2 पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित निकाल दिया। दूसरी घटना में नदी में कूदे युवक की रोखड़ से टकराकर मौत हो गई। आईपीओ में मांगे 12 करोड़, लोगों ने दिए 4800 करोड़। आईपीओ में पैसा लगाने और मोटा लाभ कमाने की अंधी दौड़ का नज़ारा देखने को मिला है। दिल्ली की मोटरसाइकिल कंपनी रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल के 2 शोरूम हैं और कुल 8 कर्मचारी हैं। इस कंपनी ने एसएमई आईपीओ के तहत 12 करोड़ जुटाने के लिए 11.76 लाख शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा था। 3 दिन में इस कंपनी को 418 गुना से अधिक अभिदान मिला है।
10 लाख की रिश्वत वसूली में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त समेत 5 गिरफ्तार। तो सीबीआई ने पटना, धनबाद और नोएडा समेत 21 ठिकानों पर छापे मारे। बंगाल में उबाल ममता का इस्तीफा मांग रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। तो जूनियर डॉक्टर्स से दुष्कर्म और हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल में आक्रोश और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को नबान सचिवालय जाने से रोकने के लिए पुलिस ने जमकर बल प्रयोग किया। कोलकाता और हावड़ा में बैरिकेड्स लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी और आंसू गैस के गोले भी दागे। वर्णावत पर्वत से गिरे बोल्डर, अफरा तफरी, तो घरों से बाहर निकले लोग सुरक्षित जगह गए। मायावती फिर बसपा अध्यक्ष बनी, भतीजे आकाश का भी कद बढ़ा। राज्यसभा में एनडीए बहुमत से एक सीट दूर। तो 10 सीटों पर जीत के साथ 111 सदस्य। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने। उत्तराखंड में खेती किसानी की राह सुगम बनाएगा विंड्स। जैसा निर्विरोध चुने गए आईसीसी चेयरमैन। उत्तराखंड बार काउंसिलिंग ने घटाया अधिवक्ता पंजीकरण शुल्क। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी किया आदेश। तो 25,650 रुपये के बजाय अब लिए जाएंगे 750 व 125 रुपये। पौष्टिक भोजन खाएं, चेहरे की झुर्रियों से निजात पाएं। दाखिले की दौड़ में पिछड़ रहे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो एक ज़माना था जब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए मारामारी रहती थी, आसानी से दाखिला नहीं मिलता था। अब स्थिति इसके उलट है। अब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेने वालों की संख्या में कमी आई है। CUET स्कोर वाले छात्रों के स्नातक में प्रवेश 30 तक। तो दून के प्रमुख कॉलेज DAV DBS श्री गुरु राम राय PG कॉलेज, पथरी बाग व बालिकाओं के लिए एकमात्र MKP PG कॉलेज में CUET स्कोर वाले छात्राओं के स्नातक में प्रवेश 30 अगस्त तक होंगे। उधर HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने स्नातक, डिप्लोमा एवं BEd के उन छात्राओं के लिए समर्थ पोर्टल दोबारा ओपन कर दिया है जिन्होंने किन्हीं कारण से पंजीकरण नहीं किया था। ऐसे छात्रों को बुधवार रात 12 बजे तक पंजीकरण कराना होगा। SGRU के छात्रों ने चित्रकला में दिखाई प्रतिभा। 70 वर्षीय बुजुर्ग को दून अस्पताल के चिकित्सकों ने दिया जीवन दान। यूनिफाइड पेंशन योजना के विरोध में प्रदर्शन। पुरानी पेंशन के लिए देशव्यापी आंदोलन कल से। तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय, संसद भवन भी घेरेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होंगी कुसुमलता। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए उत्तराखंड से एकमात्र चमोली जिले की शिक्षिका कुसुमलता गढ़िया का चयन हुआ है। कुसुमलता पोखरी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं। उन्हें शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को दिए नियुक्ति पत्र। सीएम ने कहा 3 साल में 16,000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। बीमार प्रबंधकों कर्मियों को मिले अनिवार्य सेवानिवृत्त। दून में फूड टेस्टिंग लैब के लिए 2 माह की डेडलाइन। प्रदेश के 13 मार्गों पर अब निजी बसें भी चलेंगी। ट्रॉली से आवागमन होगा बंद, बनाए जाएंगे पुल। मदरसे शिक्षण संस्थानों की जांच के आदेश। बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन कर रही महिलाओं की पुलिस से हुई झड़प। तो रुद्रपुर से खबर है, जिले में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ नाराजगी जताते हुए महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने के लिए लगाई बैरिकेडिंग की 2 लेयर गिरा दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो महिला कार्यकर्ता उग्र हो गई। सरकार भंग नहीं होती तो गैरसैंण पर होता समाधान।
तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण के मुद्दे को लेकर फिर से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए नेताओं पर पलटवार किया। धारचूला के कार्यों के लिए दिए निर्देश। तो सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव ने विधायक हरीश धामी के साथ की बैठक। जल्द शुरू होगी केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षक यात्रा। विधायकों के रोष को कम करने का राजनीतिक प्रबंधक है भत्तों में बढ़ोतरी। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती रद्द कर पूर्व की व्यवस्था हो बहाल। तो प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती के शिक्षकों के विरोध के बाद भाजपा और कांग्रेस के कुछ विधायक भी शिक्षकों के समर्थन में आ गए हैं। उत्तराखंड फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन। तो फिल्म निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट। प्रदेश में मछली पालन से मिलेगा स्वरोजगार। महिला ने बेटे को जहर दे खुद भी गटका, बच्चे की मौत हो गई। हल्द्वानी हिंसा मास्टरमाइंड मलिक की संपत्ति की ईडी जांच की संस्तुति। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यदेशक, सर्वेयर, फोरमैन, अनुदेशक, विद्युत यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स और एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चारों सीरीज ABCD की उत्तर कुंजी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov.in पर प्रसारित कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज में से किसी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट में जाकर अपनी आपत्ति या दिनांक 28 अगस्त से 3 सितंबर तक दर्ज करा सकता है। बात करते जॉब प्लेट को लेकर के, तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 300 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड में 122 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 60 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIT इलाहाबाद में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 147 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर, स्टोर कीपर के 38 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेंसर से गुजरेंगे विद्यार्थी, लग जाएगी उपस्थिति। तो प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों में इसी शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था शुरू होने की उम्मीद है। प्राथमिक विद्यालयों को मिले 95 सहायक शिक्षक। तो भीमताल से खबर है, जिले में लंबे समय से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 190 पदों के रिक्त होने से स्कूली बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। शिक्षा विभाग की ओर से काउंसलिंग के बाद प्राथमिक विद्यालयों में 95 सहायक शिक्षक मिल गए हैं। शेष 95 पदों पर भी जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया की जाएगी। बता दें कि ओखलखांडा, धारी, रामगढ़ और भीमताल ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के चलते अभिभावक अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश कराने को मजबूर थे। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रोका 605 छात्रों का रिजल्ट। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने संबंधित महाविद्यालयों के कुल 605 विद्यार्थियों का परीक्षा फल रोक दिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से घोषित BA, BSc और BCom में 92.33% छात्र छात्राएँ प्रमोट हुए हैं। विद्यार्थियों को राहत, स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए खुला पोर्टल। MBPG कॉलेज में होगी MSc बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई। CRPF ग्रुप केंद्र में योग प्रतियोगिता हुई शुरू। कबड्डी में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा। पशुपालकों को आर्थिक नुकसान से बचाएगा पशुधन बीमा। विद्यालय में पढ़ाई छोड़ सड़क पर उतरी छात्राएं। तो सरकारी विद्यालयों की अव्यवस्थाओं का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। अब इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। हालत यह है कि GGIC की छात्राओं को मजबूरन विद्यालय में पढ़ाई छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ा। काफ़ी दिनों से शिक्षिकाओं की तैनाती की मांग कर रही छात्राओं का सब्र जवाब दे गया है।
शिक्षकों की कमी पर भड़के अभिभावक। तो जिले के पीएम श्री जीआईसी दिगाली चौड़ में शिक्षकों की कमी को लेकर अभिभावक संघ ने डीएम नवनीत पांडे और सीईओ मेहरबान सिंह बिष्ट को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि निजी वाहन बुक कर 200 रुपये किराया देकर आए हैं, समाधान तो जरूरी कर दीजिए साहब। बीपीएड एमपीएड बेरोजगार सभी जिलों में करेंगे प्रतिभाग। तो खेल दिवस के दिन चंपावत सहित सभी 13 जिलों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षित बेरोजगार युवा देहरादून में आंदोलन करने जा रहे हैं। शिक्षकों के लिए 90 किलोमीटर दूर से पहुंचकर लगाई गुहार। चंपावत में एनएच पर 308 करोड़ रुपए से बाईपास बनेगा। शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरी छात्राएं। तो 39 से खबर रही है। 6 इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के लिए हुंकार। तो धारचूला विकासखंड के 6 से अधिक इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की तैनाती न होने से अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश सरकार खोखले वादे करने तक सीमित है। सीआरपीएफ जवान ने खटीमा में रखा है परिवार। पीजी के बाद डॉक्टरों को प्रदेश में देनी होगी सेवा। तो पहले 2 साल दूसरे राज्यों में नौकरी पर रोक लगाने की तैयारी। डीएवी कॉलेज के लिए 19 लाख रुपए मंजूर हुए। सरकार गिराने के दावे पर सियासत गरमाई। सरकार गिराने की साजिश से निर्दलीय विधायक क्यों हो रहे परेशान। तो विधानसभा में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के 500 करोड़ में सरकार गिराने के बयान को कांग्रेस ने बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कांग्रेस फिर शुरू करेगी केदारनाथ रक्षा यात्रा। पछवा दोना के कई गांवों में सामान्य रोगों का भी इलाज नहीं मिल रहा। वहीं खबर है सेलाकोई से कार की टक्कर से युवक युवती घायल। तो सेलाकोई में एक कार ने मोटरसाइकिल सवार युवक युवती को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हत्याकांड महिला कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ंत की। जवान ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। तो पार्टी से खबर आई है। शहीद हवलदार हजारी को दी अंतिम विदाई। केदारनाथ पैदल यात्रा फिर बहाल। तो बीती 31 जुलाई को केदारनाथ पैदल मार्ग में आई आपदा के बाद पहली बार करीब 300 यात्रियों का दल केदारनाथ रवाना हुआ। दिल्ली दून एक्सप्रेस वे के 2 खंड अक्टूबर तक खुलेंगे। छात्रा से दुष्कर्म में 5 दोषी करार। तो गंगोह में 11वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 5 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। कर्णप्रयाग पोखरी सड़क 5 दिन से बंद है। साटुआड़ू गंगोली हाट महोत्सव में कार्यक्रमों की धूम रही। पिथौरागढ़ में ठूल खेल, झोड़ा और चांचरी की धूम रही। चंपावत में झोड़ा चांचरी पर झूले आला अवसर। पूर्णागिरी की 22 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई अंधेरे में चढ़ रहे श्रद्धालु। तिकोनिया में सड़क धंसने से बिजली पानी की लाइनें खतरे की जद में आई। अब्दुल मलिक की संपत्ति की जांच अब ईडी करेगी। पुलिस ने 3.28 ग्राम स्मैक के साथ युवक को धरा। तो भीमताल से खबर आई है। गोला पुल के दोनों तरफ लगेगी ऊंची रेलिंग जाली। मुझे ढूंढने की कोशिश न की जाए, चिट्ठी छोड़ी। तो हल्द्वानी से खबर है। कोतवाली क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में किराए पर रहकर बीए कर रहा 23 वर्षीय खुशहाल सिंह बिष्ट सोमवार रात से लापता है। सामान्य और पिछड़ी जाति का पंजीकरण शुल्क 750। सेना की नर्स को डिजिटल अरेस्ट बताकर ठगा। तो मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर डराया, मोबाइल नंबर बंद कराने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले का भय दिखाया। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का आरोपी धरा गया। यमुनोत्री मार्ग पर फंसे ट्राले को 2 दिन में हटाएं। राज्य में 169 सड़कें बंद। तो लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में बारिश की वजह से 169 सड़कें बंद चल रही हैं। ऋषिकेश में विदेशी युवती से छेड़छाड़ की गई। पोर्टल पर मिलेंगे सभी राजस्व अभिलेख। पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में नंद उत्सव में उमड़े श्रद्धालु। फिल्म निर्माण से जुड़े हर सेक्टर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
दून में एआई तकनीक से बुजुर्ग के दिल की सर्जरी की। शहीद हवलदार को नम आँखों से अंतिम विदाई दी गई। स्वाला में 45 मिनट बंद रही ऑल वेदर सड़क। तो चंपावत से खबर आई है। वहीं खबर है चंपावत से खाई में गिरने से महिला घायल हो गई। प्लेटेट से गिरने से लधिया घाटी की महिला की मौत हो गई। कनारी स्कूल में विद्यार्थियों ने सीखे लेखन की गुर। नाम का नगर निगम सिविल लाइन तक नहीं। मेडिकल कॉलेज में नए प्रवेश शुरू हुए। लापरवाही से विश्वविद्यालय के 1200 छात्रों का रिजल्ट रुका। तो नैनीताल से खबर आई है। सिविल लाइंस में पेयजल संकट को दूर कराएं। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली यूपीएस के खिलाफ आंदोलन तेज। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा से जुड़े कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध जताया विरोध। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती के विरोध में उतरे विधायक। 4 धाम में बाहरी राज्यों के वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जाए। संस्कृत विश्वविद्यालय में अब 31 तक दाखिले होंगे। ज्वालापुर के कशावान में अवैध दुकानें सील कर जुर्माना लगेगा। महिला से दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर है। एक व्यक्ति ने खुद को अविवाहित बताकर महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहकर कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद शादी का पता चलने पर उसने पत्नी के साथ मिलकर महिला की पिटाई कर दी। डीजीपी के निर्देश पर ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रेस्टोरेंट संचालक ने ब्लैकमेलिंग पर केस दर्ज किया। दवा लेने गई महिला से छेड़छाड़ की गई। किशोरी को पूजा के बहाने अपने घर ले जाकर छेड़छाड़। तो कनखल थाना क्षेत्र में किशोरी को पूजा के बहाने ले जाकर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर 7 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। दून के वार्डों के परिसीमन में आपत्तियों के आधार पर होगा बदलाव। वन विभाग नहीं आया तो खुद ही पकड़ लिया मगरमच्छ। तो दिनेशपुर से खबर आई है। फिल्म गंगा जमुना सरस्वती के एक सीन में अमिताभ बच्चन अपने कंधे पर मगरमच्छ को लाद कर ले जाता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 1 गांव में उस समय देखने को मिला जब सोमवार की रात एक किसान के खेत में मगरमच्छ आ गया। सूचना पर वन विभाग की टीम के मौके पर नहीं पहुंचने पर गुस्साए ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाल लिया और मगरमच्छ को पकड़कर पीठ पर लाद कर गाँव ले आए और वन विभाग को सौंप दिया। गंगा स्नान करने हरिद्वार गए थे बाजपुर के चारों किशोर। जसपुर में नादेही चीनी मिल से नदारत मिले कर्मी। सांसद कंगना के बयान पर भड़के किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। रुड़की लक्सर रूट की ट्रेनें फिर रही लेट। अगले साल अलग ट्रैक पर चलने लगेंगी मालगाड़ियां। जिला अस्पताल लिफ्ट खराब कंधों के सहारे रहे रोगी। पनियाली का गांव पानी पुलिस चेक पोस्ट तक पहुंचा। वैली ब्रिज हुआ बाधित। कपकोट में 70 mm बारिश 10 सड़कें बंद हुई। हल्दू चौड़ विवाद में छात्र नेताओं के समर्थन में उतरा प्रधान संगठन। महिला को रोता बच्चा दिखा किया बेहोश, जेवर ले गए। पत्नी की मौत से लगा सदमा, पति ने भी तोड़ा दम। केदारनाथ पैदल यात्रा फिर शुरू हुआ। आईटीबीपी में हेली निर्माण से ओली सड़क टूटी। नंदप्रयाग में हाईवे सिर्फ 1.5 घंटे खुला। तो पिछले 5 दिनों से नंदप्रयाग में बाधित बद्रीनाथ हाईवे मंगलवार 3 बजे वाहनों के लिए खुला और लगभग 1.5 घंटे बाद फिर मलबा आने से बंद हो गया। भारी भूस्खलन से नंदप्रयाग पार्टी डीप में अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए सुचारू होने से बद्रीनाथ हेमकुंड आने जाने वाले हजारों यात्रियों और इस हाईवे पर चलने वाले हजारों वाहनों की ओर आम लोगों को बड़ी राहत मिली। बता दें कि 23 अगस्त की रात्रि से बद्रीनाथ हाईवे नंदप्रयाग के निकट पहाड़ी से भारी भूस्खलन के मलबे आने से बंद हो गया था। हालांकि यहां पर वैकल्पिक मार्ग नंदप्रयाग सैकोट कोठिया सेण होते हुए वाहनों की आवाजाही कराई जा रही थी।
यूकेडी से मोहित लुसून का इस्तीफा। कर्णप्रयाग पोखरी सड़क 5 दिन से बंद है। प्रदर्शन पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प हुई। शहीद हवलदार हजारे को दी अंतिम विदाई। नशे में धुत रोडवेज का कंडक्टर यात्रियों के बीच लुढ़क कर बेहोश। तो दून में 23 अगस्त को दिल्ली जा रही पर्वतीय डिपो की बस को यात्रियों की सूचना पर नारसन के पास रोका गया। किशोरी से गैंगरेप के आरोपियों की शिनाख्त परेड जेल में होगी। 14 बसें वर्कशॉप में यात्री सेवाओं पर असर। दून हरिद्वार हाईवे पर कट खुलवाने को ज्ञापन भेजा। रिखणी खाल में गुलदार से खौफ में लोग सड़कों पर। पुरोला में जल संस्थान कर्मियों का धरना शुरू हुआ। गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्यशाला 30 को होगी। एक राज्य एक पंचायत चुनाव की मांग उठाई। मैराथन में अंजू ने दिखाई प्रतिभा। कोटली स्कूल में शिक्षकों के पद खाली होने से अभिभावक भड़के। दून वैली और इंडियन पब्लिक स्कूल सेमीफाइनल में पहुंचे। हॉकी में कोलकाता ने बदायूं को हराया। रास्ते की जमीन पर मकान बनाकर 72 लाख बेचा। युवती का पीछा करने पर मुकदमा दर्ज किया। महिला सैन्य कर्मी डिजिटल अरेस्ट 15 लाख रुपए ठगे। 43 लाख ठगने वाला गुजरात से गिरफ्तार हुआ। 30 को बंद रहेंगे प्रदेश के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून और प्रदेश के अन्य 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र 30 अगस्त को बंद रहेंगे। मसूरी केम्प्टी राजमार्ग पर सड़क धंसी, यातायात ठप रहा। दून मेडिकल कॉलेज में स्क्रब टाइफस का केस मिला। बिल्डर से धोखाधड़ी के मामले में एक और भूमाफिया हरिद्वार से गिरफ्तार हुआ। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की होगी शिनाख्त। ब्लोअर चलाकर सोए थे महिला व पुरुष, दम घुटने से मौत हो गई। गौरव योजना में 5000 छात्रों को मिलेगा रोजगार। मार्ग खोलने में लापरवाही पर सचिव नाराज हुए। 300 तीर्थयात्री का दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। सोनप्रयाग में 300 तीर्थयात्रियों का दल केदारनाथ रवाना हुआ। जोशीमठ के निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की। नौकरी व मुआवजे की मांग को लेकर के निकाली आक्रोश रैली। तो गोपेश्वर से खबर आई है। जोशीमठ में आपदा के बाद अब भालू का भी आतंक। मुस्लिम परिवार पर महिलाओं को धमकाने का आरोप। तो कोटद्वार से खबर है। नगर निगम के अंतर्गत वार्ड संख्या 27 के अंतर्गत खोनीबड़ क्षेत्र में महिलाओं ने क्षेत्र में रह रही एक मुस्लिम परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाया है। 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। गोल्डन फॉरेस्ट के कब्जे में 250 एकड़ सरकारी जमीन। एसआईटी ने भेजी रिपोर्ट। सपनों में भरे रंग छात्रवृत्ति के संग। बिल्डर से 80 लाख रुपए ठगने वाला इनामी गिरफ्तार हुआ। नर्स को डिजिटल गिरफ्तार कर 15 लाख रुपए ठगे। भूस्खलन भूदसाव से किरछाणी गांव तबाह हुआ। 14 परिवार स्कूल में ठहरे। 44 रिश्तेदारों के घर गए। करंट हादसे में पीड़ित परिजनों ने किया प्रदर्शन। एक शिक्षक के भरोसे 93 छात्राओं का भविष्य। तो जिले के मौरी ब्लॉक में सिर्फ नाम के आदर्श प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत पदों के सापेक्ष नहीं है शिक्षक। चयन ट्रायल में 98 छात्रों ने प्रतिभाग लिया। मरीजों को सस्ता इलाज देने की व्यवस्था पहले ही दिन हुई धड़ाम। स्नातक व स्नातकोत्तर में प्रवेश चाहिए तो आज अंतिम मौका। BHEL में नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख की धोखाधड़ी की गई। ईंट मारकर चचेरे भाई की हत्या करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। तो खानपुर से खबर रही है। कांगड़ी गांव में हाथी की चहलकदमी से दहशत। झुरमुट में खो गई युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद। पानी सा भाग रहा स्मार्ट मीटर का बिल जेब पर पड़ रहा भारी। गोला में कूदे 2 युवक, एक की मौत, दूसरे को पुलिस ने बचाया।